और कतीर कटीरा। कांच के आगे हर पल निकला छूट गया दीवाना, अपना हरी है हजार हाथ वाला। ओ मेरा हरी है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता है अपने प्रभु का झंडा। कोई झुका नहीं सकता है अपने प्रभु का झंडा। और क्या बताया कि जो राम नाम को भूलेगा ना, मैया का जब क्रोध आता तो क्या करती है, छड़ी उठाती है एक डंडा और खींच के सिर में मारती। डंडे से डर नहीं लगता क्या? लगता है तो फिर बोले ना नारायण नारायण। तो महाराज श्री जहां देखोगे मेरे श्री हरि दिखाई देंगे। इतना बड़ा क्रोध है राजन को। अच्छा ये बात है? बोले हाँ। बोले अगर तेरा श्री हरि ऐसा है तो तेरी मैया की मृत्यु क्यों हुई? उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आया? और अगर श्री हरि है तो फिर तेरी बुआ जी की मृत्यु क्यों हुई? उसे बचाने के लिए क्यों आया? प्रहलाद जी ने कहा अच्छा बचाने की बात करते हो, अरे काम बड़े अच्छे करते हो ना तुम, जो तुम्हें बचाने के लिए आए। बड़े पुण्य का काम किया, भतीजे को लेकर गोद में बैठ गई, फिर बचाने हो रहा उसको। अब महाराज यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना ना तो कोई जन्म लेता है और ना कोई मरता है। क्या कहा कि मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी यही है। पिताश्री आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए मुझे मारने के लिए, क्या मार पाए? अब और देख लो, अगर मार सकते हो तो ये खड़ा।
अब तो प्रहलाद जी को भी विश्वास हो गया कि भगवान मुझे मरने नहीं देंगे, इसलिए कह दिया कि ये खड़ा पिताश्री हिम्मत है तो मार दो। पर महाराज हिरण्यकशिपु कहता है कि तुझे छोड़ने वाला तो हूं नहीं, मैं मार के रहूंगा। तो प्रहलाद श्री समझाते हैं कि पिताश्री मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। क्या बताया? मारने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन पाता होता इसका, पालन पाता होता जिसका, रक्षक दयावान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। जगत पर छोड़ो, कल क्या होगा उसकी चिंता, अपने मन की छोड़ो। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन पाता होता इसका, पालन पाता होता जिसका, रक्षक दयावान। सत्ता जल तल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन है वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए राधे राधे। तो महाराज 500 रुपए टोरू राम जी जांगीड़, 151 रुपए पूर्णा राम जी स्नोप रामू राम जी मेघवाल, 500 रुपए तोला राम जी सारण, 500 रुपए हनुमाना राम जी, 100 रुपए बालू राम जी लुहार, 500 रुपए। बोलिए राधे राधे। अब महाराज अपने पिताश्री को बहुत समझाया, बहुत बताया, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ी उनके। और महाराज इतना समझाने के बाद उन्होंने तो वही कहा, अच्छा तेरे भगवान कण कण में निवास करते हैं
और पास में जो सामान पड़ा था उसी के लिए बोल दिया क्या ऑर्गन में भगवान है, क्या ढोलक में भगवान है, क्या पेड़ में भगवान है। और ऐसे बोलते बोलते कहा कि क्या खंबे में भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा जहां देखना चाहो देख लो, आपको भगवान दिखाई देंगे। और महाराज इसी बात पर क्रोधित होकर कहा कि क्या खंबे में भगवान है। बोले हाँ है। बोले तो इसमें है तो मैं अभी मार दूंगा इसको। उठाया शस्त्र और जैसे ही मारने लगे तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए वहां पर नशीले अवतार लेकर। और क्या कहा कि देख हिरण्यकशिपु, तूने वरदान मांगा था ना, ब्रह्मा जी से भी वरदान मांगा था क्या, और मैं उसी मर्यादा में रहकर ही तुझे मारूंगा। तूने कहा था दिन में मरूं ना रात में, अरे देख सायंकाल का समय है, ना दिन है ना रात है। तूने कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तो देख मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, हाथ के नाखूनों से तेरी हत्या कर दूंगा। अरे तूने कहा था कि ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, तो देख ना मैं मनुष्य हूं ना मैं पशु हूं। अब महाराज कहा कि तूने कहा कि किसी नक्षत्र में नहीं मरूंगा, तो देख आज मैं तुम्हें पुरुषोत्तम के महीने में मार रहा हूं। और महाराज तूने कहा कि ना धरती पे मरूं ना आसमान में कहीं नहीं मरूं, तो देख आज मैंने तुझे अपनी गोद में उठाकर तेरा सीना फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह अवतारी की जोर से बोले क्या, नारायण नारायण। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की और इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, प्रभु इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उस दुष्ट को मारने के बाद में भी शांत नहीं हुए। ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं, बड़ा जोरदार क्रोध आया हुआ है। ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं, लक्ष्मी जी आते हैं, प्रभु शांत हो जाइए, लेकिन नहीं हुए। अंत में प्रहलाद जी से कहा भक्त आप ही अपने भगवान को शांत करते। भक्त ने जाकर जैसे ही भगवान के पांव पकड़े, प्रभु है वही के वही शांत हो गए। बोलिए नरसिंह अवतार की। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
आना, फिर माताएं कहेंगी हमसे मंगवा रहे, इसलिए अलग अलग बता दें। माताओं का काम क्या है कि माखन लेके आएंगी, दही लेके आएंगी, और भाई बंद मिश्री और बड़े बड़े पैकेट के टॉफियों के। आरती कन्हैया तेरी आरती, आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, क्षमा की सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, राधे रानी की, व्यास जी महाराज की, श्री भागवत महापुराण की, बजरंगबली की, शंकर भगवान की, बंसी वाले हनुमान की। नमः ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणमयुमहासुतं शोकविनाशकारकम् गणेश्वर पाद पंकजम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतविवा यः स्मृत पुंडरीकाक्षं स भय्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु मां पुंडरीकाक्ष पुनातु मां पुंडरीकाक्ष पुनातु मां श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः।
शम्भो फलचारु भक्षणमयुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् धीमतां वरिष्ठं वाताजवं वानरयुत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सुसर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ॐ नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभामनासाग्रे वरमुक्तिकरतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणि भूपालचूडामणि चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कण्ठे यस्य विराजिते हि गरलं गङ्गाजलमस्तके वा देयात् सदा मङ्गलं देयात् सदा मङ्गलम्। वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गृगरां स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्द सततं नमामि। श्रीश्यामदेवाय नमो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। अतुलित बलधामा महिमशीलावदेहाम तनुजवन कृशानो लायस्तनो हरि सर्वमंगल मांगल। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः। ले लो
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती है तारती है आरती, आरती है आरती है तारती, तारती है तारती है आरती, तारती है तारती है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख करनी, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, पापों को मिटाने वाला। श्री राम यही श्री श्याम यही, श्री राम यही श्री श्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
राधे बोलिए राधे राधे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे। वरिणा अरिधि संघाना रसाना छंदसाम मंगलानमच करतारो वंदे वाणी विनायको नमो ब्रह्माण्य देवा गो ब्रह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी श्री श्याम धन हित चातकी श्री श्याम घना हिता हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः हरि ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भोली सांवरिया सेठ की राधे रानी की।
श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव मुनि जी महाराज की जय हो। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मेरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम मेरे श्याम 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 हरे कृष्ण हे गोविंद मेरे नंदलाल मेरे श्याम मेरे श्री श्याम हरे राम 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 हरे हरे दोनों हाथ उठाकर मीठी ताली बजाइए। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण मेरे राम मेरे श्याम हे गोविंद मेरे श्याम मेरे श्री श्याम हे गोविंद मेरे नंदलाल मेरे श्याम मेरे श्री श्याम हरे राम 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 हरे हरे राधे जय हो राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण हरे श्याम हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे राम तालियों के साथ राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 गोविंद मेरे नंदलाल मेरे श्याम मेरे श्री श्याम हे गोविंद मेरे नंदलाल मेरे श्याम मेरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। साधु संत महात्माओं के चरणों में हृदय से प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती व साज को हृदय से प्रणाम करती हूँ। अपने माता पिता व गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सब हरि भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज व राधे रानी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। तो महाराज जी कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हुई और आज कथा का चौथा दिन है। तो कथा बड़ी ध्यान से सुन रहे हो आप सब, ये बहुत अच्छी बात है। पर आज आप मुझे ये बताएं कि कल कथा कहाँ पर संपूर्ण की थी हमने। पहले आप बताइए फिर आगे की कथा होगी। आपको तो पता ही है, आप मत बोलिए। बोलिए महाराज बताइए, कल कथा का विश्राम हुआ तब कहाँ पे हमने संपूर्ण की थी कथा को? दोबारा नहीं करेंगे। बताइए, आपने बड़ी ध्यान से कथा सुनी थी, बोलिए। हाँ, क्या बात है, छोटी सी बच्ची ने बताया नरसिंह अवतार। तो महाराज कथा सुने तो बड़ी ध्यान से सुने, उसका चिंतन करें, मनन करें। आजकल महाराज भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। भगवान क्या कहते हैं ये कोई नहीं मानता। और भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, देखने की आंखें लिए दी है। क्यों? अच्छे अच्छे दर्शन करने के लिए। ये कान दिया है भगवान के कीर्तन सुनने के लिए। हाथ दिए हैं तो धर्म के कार्य करने के लिए, न कि पाप करने के लिए। पर ऐसा कोई करता नहीं है।
और महाराज प्रहलाद जी के लिए भगवान आए, उन्होंने उनके चरण पकड़कर उन्हें शांत किया। प्रभु आप अपने क्रोध को शांत करें। और महाराज अगर प्रहलाद की इतनी रक्षा कर सकते हैं तो हमारी क्यों नहीं। तो एक बार राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, उनके बीच वार्तालाप हो रही थी, तो कहा कि धर्म के कितने लक्षण हैं। तो नारद जी ने बताया कि धर्म के 30 लक्षण हैं। वैसे तो पहला सत्य और अंतिम आत्म समर्पण। और महाराज सत्य तो भगवान का नाम ही है। पर उसे तो कोई याद ही नहीं रखता। और महाराज जैसे कि राजा हरिश्चंद्र ने धर्म को ऊपर रखते हुए अपनी धर्म पत्नी का विक्रय करके भी उन्होंने धर्म को ऊपर रखा। लेकिन आजकल तो ये सब नहीं होता, कोई धर्म की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा। महाराज 3 काम अपने जीवन में ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। दूसरा लक्षण यहाँ पर बताते हैं कि सत्य और दूसरा पवित्रता। इंसान में पवित्रता भी होनी जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बड़े नहाए धोए रहते हैं, हमारा पवित्र ही है। तन को धोने से क्या होता है, मन भी तो पवित्र होना चाहिए ना। इसलिए महाराज हमें उसी में शांत रहना चाहिए जो भगवान ने दिया है, और मांगने की कामना मत करो। भगवान हमसे ज्यादा जानते हैं। जैसा हमारे भाग्य में लिखा होता है वो हमें मिल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, साधु महात्मा जी के पास जाते हैं, महाराज जी गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ कीजिए। तो महाराज इनकी तरफ इतना ध्यान देते हो तो धर्म के कार्य की तरफ क्यों नहीं। वहां ध्यान दो, आपका कल्याण हो जाए। और महाराज खुद के काम तो खुद करोगे ना। ये सोच लोगे कि हमारे बच्चे राम के नाम ले रहे हैं ना, हमें क्या जरूरत है। हमारी धर्म पत्नी, हमारे पति देव ले रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। वो तो उनके काम आएंगे। हम कभी ये क्यों नहीं कहते, जब किसी से पूछे भैया राम का नाम लेते हो, कहते हैं हमारी धर्मपत्नी लेती है, हम नहीं लेते, वो हमारे काम आ जाए। जब आपसे ये पूछा जाए, आप कहोगे भूख लगी है, भोजन करना है, उस वक्त मैं आपसे ये कह दूं चलो मैं खा लूं, आपको क्या जरूरत है। मान लोगे? भूख तो तभी समाप्त होगी ना जब आप खुद करोगे। कहीं पे ये सुना है कि विवाह हो रहा है और दूल्हे राजा कह रहे हैं भैया मेरे लाखों का घाटा हो रहा है, मैं वहां जा रहा हूं, तू ऐसा कर एक बार फेरे ले ले, मैं आके।
और सबसे बड़ी बात तो ये, जब मृत्यु आती है तब क्यों नहीं कहते कि मुझे अभी वक्त नहीं है मरने के लिए, मेरी धर्मपत्नी है, तू मर जा कुछ देर के लिए, मैं बाद में आके मर जाऊं। तो फिर संसार के हवाले क्यों करते हो? जो कर्म आपको करना है वो। और महाराज माताओं के लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि लक्ष्मी माता का प्रवेश वहीं पर होता है जहां पर लड़ाई झगड़ा ना हो, साफ सफाई हो। कुछ घरों में देखते हैं देवी माता बड़ा ही सुंदर घर रखती है, लक्ष्मी माता को वहां पर आना ही पड़ता है। और कहते हैं कि आजकल तो व्रत भी दो रखते हैं। वो मैया व्रत रखती है ना करवा चौथ का, आजकल पति देव भी रखते हैं। पत्नी के लिए भूखे मरते हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं। और महाराज माताओं के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अपने पति का नाम कभी अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। क्यों? बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। एक बार एक महाराज जी कथा सुना रहे थे, उन्होंने पूरी कथा सुनाई। सब रोज रोज के कथा सुनने को आते, बड़ा ही प्रेम बड़े प्यार से सभी सुनते। लेकिन एक दिन महाराज जी ने बोले कि संकीर्तन करेंगे, जैसे कि हम करते हैं ना राधे कृष्णा बीच बीच में नारायण नारायण राधे राधे, इस प्रकार से महाराज जी ने कहा कि सभी संकीर्तन करेंगे, यानी कि सभी साथ में कीर्तन करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि भी सभी तैयार हो जाओ, कीर्तन करना है। सभी से कहा मीठी मीठी ताली बजानी है, तो आपको भी बजानी है। तो महाराज जी क्या गा रहे हैं? जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। सभी साथ बोलते हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। सभी ने संग संग मिलकर कीर्तन किया। तब महाराज जैसे कि हम भी देखते हैं कि कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है, ध्यान तो करते ही है व्यास जी। तो महाराज जी भी देख रहे हैं कि माताओं में और भाइयों में कौन कौन बोल रहा है। महाराज जी ने देखा सभी बोल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी औरत है जो नहीं बोल रही। और महाराज वो अपनी जेठ जी की बेटी के साथ आई हुई थी। और उस बेटी का नाम क्या, ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। बेटी का नाम था चंपा। चंपा नाम था, तो चंपा के साथ आई और वो भी अपने चाची जी के साथ में कथा में आई। कथा चल रही है और महाराज सभी गा रहे हैं कीर्तन, लेकिन वो नहीं गा रहे। महाराज जी ने इशारा किया, गाओ। सभी गा रहे हैं, आप क्यों नहीं गा रहे? वो नीचे देखने लगी। थोड़ी देर बाद जैसे नजर उठाई, महाराज जी उसी तरफ देख रहे थे। बोले, गाओ, आप क्यों नहीं गा रही है? अब वो करे भी तो क्या करे? क्यों? क्योंकि देवकी नंदन उसके पति देव का नाम था। अब उसे बताया गया था कि पति देव का नाम नहीं लेना चाहिए मुख से। अब महाराज सभी गा रहे हैं क्या? जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। लेकिन बार बार महाराज जी के कहने पर वो औरत क्या गा रही है, ये सुनिएगा। क्या गाती है? जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरणम।
कहती है चंपा के चाचा, ओ जय रघुनंदन कंसन कंदन चंपा के चाचा तुम शरण। अब महाराज यहाँ पर भगवान सो रहे थे तो ब्रह्मा जी एकदम से उठे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे कैसे उठे नींद से? कहने लगे देवी पता है मेरे भक्तों ने मेरे बहुत नाम रखे, कोई कन्हैया कहता है, कोई ठाकुर कहता है, कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि आज मेरा किसी भक्त ने एक और नाम रख दिया। बोले क्या? मुस्कुराते हुए बोले कि मेरा नाम रख दिया चंपा के चाचा। तो महाराज कहने का मतलब ये है कि आप अपने मुख से कभी अपने पति देव का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी उदाहरण से बता देना चाहिए, लेकिन मुख से नाम ना ले। अब महाराज राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि महाराज आप हमें ये बताएं कि दान देने का पुण्य सबसे ज्यादा कब मिलता है? तो उन्होंने कहा कि दान देने का पुण्य तो मिलता है वैसे तो कभी भी दो, लेकिन दो ऐसे आयन होते हैं जिनमें दान करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कौन कौन से? कि एक तो उत्तरायण और एक दक्षिणायन। इनमें अगर आप दान करो तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कि घर में बच्चा जन्म ले, उसके नाम से पहले अगर दान करें तो बहुत पुण्य मिलता है। और अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय दान करें तो बहुत पुण्य मिलता है। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अगर कुपात्र को दान दिया जाए तो उसका पुण्य प्राप्त कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो गलत कार्य में ही उसे लगाएगा। अब महाराज एक बार एक राजा थे, वो महल में सो रहे थे, तभी रानी घूमती घूमती आई और महल के बाहर क्या देखा कि नदी के पास मछुआरे सो रहे हैं और ठंड का समय था। और महाराज देखा कि मछुआरों को बहुत ठंड लग रही है, ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है उनके पास। महाराज एक डोली लार दी है जो सारा को ध्यान भटक गया। अरे थारे घर में बीसी डोली है कहीं देखो हीरो। तो रानी ने देखा कि बड़ी ठंड लग रही है मछुआरों को। राजा से आकर कहा कि राजन देखिए ना, मछुआरे कितने ठंड में सो रहे हैं बिना वस्त्र ओढ़े, क्यों ना उनको कंबल दान दे दी जाए।